श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन जो है 44 चल रहा है और इसमें अध्याय 4 के मंत्र नंबर 16 से 18 की व्याख्या पेज नंबर 608 से आगे ले रहा हूँ। भगवान महात्मा माने जो अपने लिए कोई चीज नहीं रखते, उनका नाम महात्मा होता है। जिसकी कोई क्रिया अपने लिए नहीं, कोई वस्तु अपने लिए नहीं, कोई स्थान अपने लिए नहीं, उसको महात्मा बोलते हैं। ऐसी प्रदीप्त अंतर्दृष्टि जिसके अंदर जग जाए, जिसके 14 आश्रम बने, उसका नाम महात्मा नहीं। जिसका कोई भी आश्रम नहीं संसार में, उसका नाम महात्मा होता है। जिसके पास 50 करोड़ बैंक में, उसका नाम महात्मा नहीं। ईश्वर के बैंक के सिवाय जिसका कोई दूसरा बैंक नहीं, उसका नाम महात्मा होता है। तो यह परमात्मा जो है, यह महात्मा है। असली महात्मा परमात्मा ही है। क्यों? मेरा करके कोई चीज उसने नहीं रखा है। जिसने मेरा करके कोई चीज अपनी रखी, वह महात्मा नहीं। सब ईश्वर में है। भला सूर्य ईश्वर में, चंद्रमा ईश्वर में, धरती ईश्वर में, समुद्र ईश्वर में, हीरा मोती संसार में जितने जितने पदार्थ हैं, सब ईश्वर में ही हैं। लेकिन ईश्वर ने किसी को मेरा करके नहीं रखा है। यह उसका महात्मापन है। निःस्पृहं मानसम यस्य। प्रदीप्त अंतर्दृष्टि का अर्थ एक महात्मा ने हमको बचपन में बताया था कि किसी देश में, किसी वस्तु में और किसी व्यक्ति में मेरापन न होना, यही प्रज्वलित अंतर्दृष्टि है। गेरुआ वस्त्र का यही अर्थ है कि जिसका कोई मेरा स्थान नहीं, आग में भस्म हो गया, जिसका कोई व्यक्ति नहीं और जिसकी कोई वस्तु नहीं, उसको बोलते हैं महात्मा। महात्मा कौन? कि ब्रह्म है। माया भी उसकी मेरी नहीं है। फिर माया के खेल तो उसके होंगे ही कहां से? बोले जब अपना घर उसका नहीं है तो रहता कहाँ है? बोले जैसे सांप चूहे के बिल में रह लेता है, वैसे ही महाराज जनाना नाम हृदय सन्निविष्टा सन्निष्ठ। लोगों का हृदय ही उसका घर है। जैसे लोगों का घर महात्मा का घर है, जहाँ शाम हुई सो लिया और जो मिला सो खा लिया और जो मिल गया सो ओढ़ लिया। ये विरक्त लोग जो गंगा किनारे विचरते हैं ना, जब बड़ी ठंड पड़ती है तो गांव में किसी किसान के घर में चले जाते हैं और उसका ओढ़ा हुआ पुराना कंबल लेकर, और उसकी गाय भैंस जहाँ रहती है वहीं उसका पुराना कंबल ओढ़कर सो गए। ठंड मिटी, धूप उगी और कंबल वहीं का वहीं छोड़ा और स्वयं गंगा किनारे विचर गए। जिसने खिला दिया उससे खा लिया, जहाँ शाम हुई वहाँ सो गए। जो सामने आ गया वही अपना सब कुछ हो गया। जो चला गया वह सब कुछ नहीं। मारो गोली, क्या रखा है इस संसार में? क्या रखा है? कौन किसका है? ब्रह्म कहाँ रहता है? जैसे महात्मा लोगों के घर में रह लेते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही यह परमात्मा रहता कहाँ है? इसका आश्रम कहाँ है? परमात्मा का आश्रम कहाँ है? बोले ब्रह्माश्रम तो बहुत हैं। मकानों का नाम लोगों ने ब्रह्माश्रम रखा हुआ है। तुरीयाश्रम, संन्यासाश्रम, संन्यास आश्रम। तुरीय तत्व कहाँ रहता है? बोले 4 दीवारी के भीतर रहता है। महाराज अवधूत महल होता है। यह ब्रह्मचारी जी को
यह ब्रह्मचारी जी की बिटिया और यह त्यागी जी की कुटिया। त्यागी जी का बंगला है और ब्रह्मचारी जी की बिटिया और अवधूत जी का बैंक बैलेंस है। रोम रोम में वह परमात्मा समाया हुआ है, फिर मिलता क्यों नहीं है कि पहचानते नहीं हो। कैसे पहचाने कि आओ पहचानो हृदय सन्निविष्ट। यह हृत शब्द उपसंहार का वाचक है। हर तीति हत, हरि धातु जो है वह हरण के अर्थ में है। जहाँ आंख कान नाक की रोशनी जाकर समा जाती है, माने सुषुप्ति अवस्था जहाँ होती है उसको हृत बोलते हैं। स्वप्नावस्था जहाँ होती है उसको मन बोलते हैं और जागृत अवस्था जहाँ होती है उसको बुद्धि बोलते हैं। मन में स्वप्न और बुद्धि में जागरण निर्णायत्मक अवस्था है ना, और उपसंहारात्मक हृदय सुषुप्ति, ये तीन भेद हैं। हृदय में समाधि लगाकर नेति नेति के द्वारा सब का निषेध करके कहाँ बैठते हैं। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।